श्री वल्लभाधीश की जय हो। कल क्या आए थे अपने वर्णन के अंदर? कल अपन क्या आए थे, 3 कारिका अपन ने ली। दूसरी वो हमें बतायो कि क्या प्रकार सु यशोदा जी को जो ठाकुर जी के पीछे भागनो मतलब पकड़नो, और क्या प्रकार सु ठाकुर जी यशोदा जी के वश होंगे, और फिर अपने महात्म्य मतलब बताएंगे। वो सारो प्रकार हमें तीन तीन कारिका में बतायो कि आगे के श्लोकन में क्या क्या आएगो। ये प्रकार में आयो तो कि ठाकुर जी को गोद में लेके मतलब गुणगान करती हुई ठाकुर जी को और दधि मंथन कर रहे हैं, और ऐसे में ठाकुर जी आके और इन्हें ठाकुर जी ने दधि मंथन करनो रोक दियो। तो कह रहे हैं कि ऐसो क्यों कियो? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी भक्त को श्रम देख नहीं सके आप। तो क्योंकि हमें यशोदा जी को क्या श्रम हो रहे हो तो दधि मंथन करवे में। तो कह रहे हैं कि यशोदा जी दधि मंथन करते करते गुणगान भी कर रहे थे, और साथ साथ में वो इतने पसीना मतलब थक गए थे कि पसीना सु तरबतर हो गए थे। तो ऐसो मतलब श्रम देख के यशोदा जी को, और ठाकुर जी ने सोची कि एक तो ये मेरी माता है और ऊपर सु मेरी भक्त भी है, तो भक्त को दुख सहन नहीं होवे, या वजह सु ठाकुर जी ने आके दधि मंथन की मथनी रोक दी। तो जब ऐसो कियो ठाकुर जी ने, तब यशोदा जी ने विचार कियो कि मेरो बालक जग के आ गयो, आपको भूख लगी होगी, तो आप दुग्ध पान करावे लग गए। और ठाकुर जी ने भी खूब आनंद से भक्त को जो प्रेम स्नेह को रस है वो आपने भी खूब आनंद सु मन भर के मतलब ग्रहण कियो, अंगीकार कियो। ग्रहण कियो नहीं कह सके, अंगीकार कियो आपने। तो वाके बाद में जब माता खूब सहलाती भई और बालक को श्री कृष्ण को आपने वो स्नेह युक्त होके दर्शन कर रही हैं, देख रही हैं, तो वह समय में ठाकुर जी ने सुंदर हास्य कियो, स्मित कियो। तो स्मित है जो मोह रूप है, तो ठाकुर जी में सु मतलब मोह निकल के मतलब ठाकुर जी में सु स्नेह हटके और सर्वत्र मोह हो गयो। ऐसो प्रकार हमें बतायो, तो अब आगे भी आपको खुलासा आएगो। तो ऐसो होवे सु यशोदा जी की गोद में जो ठाकुर जी विराज रहे थे, तो मोह होवे सु यशोदा जी को तुरंत याद आयो कि मैंने चूल्हा पे दूध रखो है। तो वो चूल्हा पे दूध रखो और वाको समेटवे के लिए और ठाकुर जी को गोदी में सु नीचे पथरा के और गृह कार्य के लिए मतलब दूध को उतारवे चली गई, और वाके बाद भी उनने ये नहीं सोची कि चलो अब मैंने इतो कर लियो तो अब मैं वापस बालक के पास जाऊं, ऐसा नहीं सोचो। तो यशोदा जी अपने और दूसरे गृह कार्य में लग गई। तब यहाँ पे ठाकुर जी को क्रोध आयो। तो क्रोध आवे सु ठाकुर जी ने जो भी आगे को सब तूफान कियो, जो नटखटता करी, जो कार्य कियो, वाको क्रम आज आगे बताएंगे। तो वो आगे की जो 3 कारिका और हैं, तो या में आगे क्या है वो यूं कह रहे हैं कि या में अपन ने बीच में जो श्लोक लिए, तो 23 श्लोक क्यों है? तो कह रहे हैं कि पहले बताया ना कि 10 भक्ति, 9 भक्ति सगुण और 1 भक्ति निर्गुण, ऐसे 10 भक्ति के 10 श्लोक, फिर एक कर्म और एक ज्ञान, ऐसे 2 श्लोक वाके, तो वो 12 भय। और फिर 6 गुण, 12 और 6 गुण के 6 श्लोक, तो 12 और 6 18। और फिर 5 श्लोक जो और आए, वो जो पंच पर्वा अविद्या जो दूर करी वाके लिए, तो वाके जो श्लोक आए वो 5 श्लोक, तो 18 और 5 23 श्लोक भय। तो यह अध्याय अंदर 23 श्लोक सु वर्णन पूरा आएगो। तो शुरू के 10 श्लोकन में यशोदा जी को जो पूरा वर्णन आएगो कि आप दधि मंथन क्या प्रकार सु कर रहे हैं, और वाके बाद पधारे, फिर आपने ठाकुर जी को छोड़ के चूल्हा पे दूध रखो है वो लेवे के लिए आप पधारे, यासु ठाकुर जी दूध आयो, फिर ठाकुर जी ने दधी की भांड फोड़ डाली, वाके बाद यशोदा जी को पकड़वे के लिए दौड़े। वो सारो क्रम फिर वो उखल में बांधवे को और यमलार्जुन को यमलार्जुन वृक्ष जो है उनको भंग कियो और उनके ऊपर करके
और यानी भक्त के वश होके भी लीला करी और भक्त को उद्धार भी करे और वाको महात्म्य भी बतायो। ये सारो प्रकार या अध्याय के ज्ञान करायो आपने। तो वो ज्ञान निरूपक ये अपनो 9वां अध्याय है। 10वें स्कंद के अनुसार अपनो ये 9वां अध्याय है। तो शुरू करें अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण को पंचम अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार ये 9वां अध्याय यानी कि 9वां अध्याय चल रहे है। और कारिका अपन कल तीन कारिका करी। हाँ, 3 कारिका अपन ने कल पूरी करी और अब चौथी कारिका ले में। तीसरी कारिका में है कि जैसे लोक में पुत्र की चपलता देखकर लौकिक मनुष्य प्रसन्न होते हैं, वैसे ही यशोदा भी भगवान की धूर्तता यानी कि चतुराई या चालाकी देखकर प्रसन्न हुई। जी मन में कहने लगी कि मेरा कन्हैया भी अब चतुर हो गया है। कारिका चौथी है जिज्ञासायाम ततो दृष्ट्वा प्राप्त्यर्थम यत्नमाचरत विरुद्धांस्तान तान हरिर्ज्ञात्वा तपसे निर्गतस्ततः। कारिकार्थ है उसके पीछे जिज्ञासा यानी मान कहाँ है उसको जानने की इच्छा होते ही भगवान ने दर्शन देखकर उसको पकड़ने का यत्न करने लगी। तो उस यशोदा के यत्न यानी लकड़ी लेना आदि को विरुद्ध व्यर्थ अर्थात इससे मैं इसके पकड़ में न आऊंगा समझ भगवान यशोदा को तपस्या यानी अपनी प्राप्ति का यत्न देख के प्रसन्न हुई। तो फिर क्या कियो तो क्या अच्छा क्या अब ये सब तूफान कियो ये दर्दी को भांड फोड़ दियो तो अब कहाँ गयो मेरो कन्हैया। तो ठाकुर जी को जानवे की या ठाकुर जी के कहाँ है ऐसी जब इच्छा करी जब यशोदा जी ने तब ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए नहीं आप कहाँ हैं ये बता दियो। लेकिन जब देखियो कि अच्छा ये बालक तो यहाँ पे बैठो है तो उनको पकड़ने के लिए जा प्रकार से यशोदा जी दौड़ी या लकड़ी लेके चली तो वो ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं ऐसे या के हाथ में आवे वालो नहीं हूँ। ऐसो समझ के यशोदा जी को तपस्या करावे के लिए नहीं यशोदा जी अभी और साधन करो या श्रम करो दोनों ही प्रकार से उनने यशोदा जी के तप करावे के लिए आप वहां से भाग गए। ये कारिका की व्याख्या है और आगे इस कारिका में आचार्य श्री ने यह बताया है कि जब यशोदा दूध को संभाल कर लौटी तो उसने कन्हैया को वहां नहीं देखा। तब उसको जानने की इच्छा का यशोदा के मन में प्रादुर्भाव हुआ अतः उसको पढ़ने के लिए यत्न प्रारंभ किया। यानी जब यशोदा जी दूध उतार में गई थी तो उतार के वापस आके देखो तो वहां पे ठाकुर जी नहीं थे लेकिन जो भांड फोड़ो तो वो तो दिख गयो। तो आने की ये कहाँ चलोगे ऐसो तब तूफान करके उदम करके। तो यशोदा जी ने कही कि वो कहाँ है वो देखने के लिए भी और उनको मिल जाए तो उनको शिक्षा करवे के में लकड़ी लेके और उनको ढूंढवे को यत्न करवे लग गए। तब भगवान ने उस समय दर्शन तो परंतु माता के निकट न आए। कारण कि भगवान ने समझा कि माता का अंतःकरण दोष से भरा हुआ है। दर्शन तो दे दिए लेकिन ठाकुर जी यशोदा जी के पास में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि यशोदा जी को या समय अंतःकरण जो है वो दोष से भरो भयो है। वो कैसे? तब उसको भ्रम हुआ है यह दोष निवृत्त कराना चाहिए। मैं यहाँ पे हूँ लेकिन ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। क्यों पकड़ में नहीं आए? तो कही कि यशोदा जी को या समय अंतःकरण दोष सु भरो भयो है। दोष कौन सा હતો कि एक तो ठाकुर जी को डराने के लिए या शिक्षा देने के लिए हाथ में लकड़ी लेके चली तो वो एक अयोग्य कार्य भयो। तो वो के लिए कही कि दोष सु भरो भयो है और ठाकुर जी मिलेंगे तो मैं इनको शिक्षा करूंगी ऐसो मन में विचार करके और उनके पीछे उनको ढूंढने के लिए दौड़ रही हैं। ठाकुर जी ने कही कि अब
नहीं आ सकूं, यो विचार करके ठाकुर जी दौड़ के मतलब वहां से भागे, और भागे या के लिए, ताकि ठाकुर जी को पकड़ को। तो वो वासु क्या भयो, तो वो अपने साधन छोड़वे लगी। यशोदा जी थक गई न, तो धीरे धीरे अपने साधन छोड़ दिए कि अरे मैं का है बच्चा के पीछे दौड़ रही हूँ करके। तो वो यो सब करके उनकी दौड़ जो थी वो धीमी पड़ गई, यानी अपने अपने साधन छोड़ दिए कि अरे मैं कौन के पीछे, कौन के लिए मैं दौड़ रही हूँ, मतलब कौन के लिए मैं साधन कर रही हूँ, वो ऐसे थोड़ी पकड़ में आएंगे। जैसे मतलब ये बता रहे कि अब कौन कौन से साधन त्याग दिए, उनके जो यत्न कर रहे थे ठाकुर जी को पकड़ने के, वहां में से कौन से यत्न छोड़ दिए उनने, तो कह रहे हैं कि जैसे ली हुई लकड़ी छोड़ दी, हाथ में लकड़ी लेके दौड़ रही थी ना ठाकुर जी के पीछे, तो जैसे दौड़ने लगी तो वो तो दोष तो आता ही कि ठाकुर जी को शिक्षा करवे की उनने विचार करी, तो उनने सबसे पहले वो लकड़ी छोड़ दी, फिर दौड़ने लगी। तो इस प्रकार भगवान ने यशोदा को अपने को प्राप्त कराने के लिए तपस्या कराई। तो ये सारो मतलब खुलासा बद्ध अभी तो श्लोकन में आएगा, ये तो कारिका ही चल रही है, तो मतलब आगे ये सब आवे वालों है, ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। कारिका पांचवी है, पूर्ण तपसी तत्प्राप्ति रेवम दश भी रुच्यते परोक्षवादा ऋषय परोक्षम च हरिप्रियम। कार्य थे कि जब यशोदा ने इस प्रकार की तपस्या पूर्ण की, तब यशोदा को भगवान की प्राप्ति हुई। यह चरित्र 10 श्लोकों में कहा है। ऋषि लोग यानी ग परोक्षवादी हैं, हरि को भी परोक्ष प्रिय है। या मैं कारिका साथ में भी है छठी, आसक्तिम चेत स्वतः कुर्या जीव कृष्णा पलायते तदा दृढ़ो निरोध श्यान नान्यते त्येष निर्णय। कारिका थे, जब श्री कृष्ण सानिध्य में न हो उस समय यदि जीव अपने आप श्री कृष्ण में आसक्ति करे तब निरोध दृढ़ होता है, दूसरे प्रकार से नहीं होता है। व्याख्या है या कि जिसमें अपना प्रेम होता है वह यदि दूर हो तो दिन रात उसकी स्मृति होती रहती है और अन्य कार्य फीके लगते हैं। मन में यह रट लगन लगी रहती है कि वह कब मिलेगा। इस प्रकार से जब उस प्रिय में आसक्ति बढ़ती जाती है तब दृढ़ निरोध की सिद्धि होती है। इसलिए ही भगवान ने पलायन लीला कर यशोदा का निरोध दृढ़ किया है। अब यहाँ में एक सूक्ष्म बात ये समझने की है कि अपने यहाँ पे जैसे विप्रयोग को परम फल श्री हरिराय जी आज्ञा करे हैं, देखिए विप्रयोग को परम फल क्यों कहे हैं, तो कह रहे हैं कि जब अपनो प्रिय अपने से दूर होवे तब सतत उनको स्मरण रहे, वो क्या कर रहे होंगे, कैसे उठ रहे होंगे, आपको ये चीज कोई ने दी के नहीं, वो को ये चीज की जरूरत पड़ेगी, को सोवे के लिए ये जरूरत पड़ेगी, वहां जल की सगवरता है कि नहीं, वहां भोजन की सगवरता है कि नहीं, वो ऐसे बैठेगो, वो ऐसे बोलेगो, वाकू यह चीज तो तकलीफ होगी, अरे वाकी तकलीफ दूर कोई कर देवे। तो मतलब ऐसे ऐसे प्रकार के हर स्मरण, या वाने मेरे साथ कैसे कैसे प्रकार सु कब बैठे, क्या भोजन कियो मैंने बतायो तो कैसो सुंदर बनायो तो वो भोजन कियो तो कितने प्रसन्न हो गए, ऐसो सब अपने हृदय में उनके लिए भाव, मतलब जिनको अपन प्रेम कर रहे हैं, जो अपने प्रिय हैं, उनके लिए अपन या प्रकार से सतत स्मरण करें और सारे कार्य अपन को फीके लगवे लग जाए और सब कारण में मन नहीं लगे। लेकिन अपन वो बोलते रहे करते रहे, फिर जब विचार करें कि वो कब मिलेंगे, कैसे प्रकार से मिलेंगे, तो वहां में जो अपना प्रिय है वहां में अपनी आसक्ति और बढ़े। आसक्ति बढ़वे सु क्या होवे है, निरोध दृढ़ होवे। आसक्ति बढ़वे सु स्नेह बढ़वे सु निरोध दृढ़ होवे है। यासु यहाँ पे ठाकुर जी ने पलायन लीला यानी कि दौड़वे की लीला के ठाकुर जी यशोदा जी से दूर भागेंगे तो यशोदा जी को यह होगा कि अरे मेरा बालक मेरे से दूर क्यों जा रहे हो है, तो और उनको ताप होएगो कि अरे ये मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो है, यूं करके वो आपको पकड़वे की वो करेंगे। तो ऐसो जब उनको
ये लीला करी ठाकुर जी ने यशोदा जी से दूर जावे की, तब यशोदा जी को निरोध दृढ़ भयो है। ये प्रकार अपन को ये 6 कारिका में बतायो कि या प्रकार सु एक एक श्लोक में याको विवरण आएगो। अब आभास लेना अपन। पूर्वाध्याय आदिदेविक मोहस्य प्रतिपादितत्वात् तत्कार्य माहेक देती। आभास आते इससे पूर्वाध्याय 8वें अध्याय में भगवान ने यशोदा में जो आधिदैविक मोह उत्पन्न किया, उस मोह के कार्य का वर्णन इस प्रथम श्लोक में करते हैं। अब मोह उत्पन्न किया था ना, अपन ने देखो ना कि गए अध्याय में 8वें अध्याय में कि ठाकुर जी ने मृतिका भक्षण करने के बाद में जो मुखारविंद खुलवाए यशोदा जी ने कि बताओ मट्टी खाइए कि नहीं, तब ठाकुर जी ने जब मुखारविंद खोलो तो पूरा विश्व जगत सब देख लिया, सब ज्ञान करा दियो ठाकुर जी ने, लेकिन वापस आपने वह ज्ञान को आच्छादित कर दियो वैष्णवी माया सु, तो वो सब हटा दियो आपने। वाके बाद अब जो वो मोह जो उत्पन्न किए है वो भी आधिदैविक मोह है, तो वह मोह को कौन सो कार्य अब हो रहे हो कि मोह का करायो कि जो पुत्र स्नेह जो हतो वो फिर सु यशोदा जी में प्रगट हो गयो हतो, पण गौण हो गयो तो मुख्य रूप से ज्ञान हो गयो तो ठाकुर जी ने वैष्णवी माया डाल के वह महात्म्य को वह ज्ञान को आच्छादित कर दियो, और मोह जो हतो पुत्र मोह पुत्र स्नेह वाको फिर सु ऊपर ले आए, वाको मुख्यता बना दी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब या प्रथम श्लोक सु वह मोह ने कौन सो कार्य कियो वो अब बता रहे हैं या अध्याय के अंदर। प्रथम श्लोक है, एकदा ग्रह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। बहुत सुंदर वर्णन है। श्लोकार्थ, किसी दिन जब नंद की गृहिणी यानी कि पत्नी यशोदा ने देखा कि सब ग्रह दासियां अन्य कार्यों में लगी हुई हैं, तब वह स्वयं दधि मंथन करने लगी। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ की। यदा भगवद इच्छया सर्वा एव ग्रह दास्य क्षेत्रादि संस्कारार्थम तत्प्रसंगा प्रसंगालतादि ग्रह निर्माणार्थम वागतास्तदा यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथेति संबंध। यहाँ से लेके स्वतः करणे हेतु नंद गेहिन्याः कर्मेत दावश्यकम, यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या है श्री सुबोधनी जी को, जब भगवान की इच्छा से ग्रह की सब दासियां खेतों का संस्कार यानी कि सुधारने करने के लिए एवं खेतों में लतादिकों का ग्रह बनाने के लिए गई, तब यशोदा आप ही दधि का बिलोना करने लगी। यानी ठाकुर नंदालय में जितनी भी ग्रह की दासियां थी वो सब अलग अलग कार्य करने में, कोई है ना खेत में काम कर रही है, कोई वो लता पता दिख की कुंज बना रही है, झूपड़ी बना रही है, कोई कछु कर रही है, कोई कछु कर रही है, तो ऐसे सब करके सब अपनो अपनो कार्य कर रही हैं, अलग अलग कार्य कर रही हैं। तब यशोदा आप ही दही का बिलोना करने लगी, तब यशोदा जी खुद ही दही बिलोवे बैठ गई। यशोदा के घर में दासियां 4 प्रकार की थी, यशोदा जी के घर में 4 प्रकार की दासियां थी। ये शायद दासीन को प्रकार सबसे पहले अध्याय में अपन ने नंद महोत्सव के प्रकार में भी अपन ने देखे हो तो कि कैसे कैसे प्रकार के संबंधी हैं, शायद ये देखो तो दासी को प्रकार नहीं है तो में। चलो यहाँ पे दासी को प्रकार 4 प्रकार बता रहे हैं। दासी को पहली गौशाला एवं क्षेत्र की स्वच्छता रखने का कार्य करने वाली एवं प्रभु कृष्ण के कार्य करने वाली। यहाँ पे ये गौशाला भी और सारे वहां की जगह की साफ सफाई करने के लिए करने वाली दासियां आती और ठाकुर जी को कार्य करने वाली भी दासियां आती ये। और दूसरी हती यशोदा की सखियां,
जो दूसरी जो हती वो यशोदा की सखियां हती, जो यशोदा जी जो आज्ञा करते वो प्रकार से आसपास सब कार्य करती रहती। तीसरी हती नंद की दासियां, नंदराय जी की जो दासियां थी वो प्रकार की भी दासियां घर में नंदालय में हते। चौथी हती घर का काम करने वाली। इन चारों में जो घर के काम करने वाली थी वे घर के काम करने लगी, यानी ये सब सब दासियां जो हती वो सब अपने अपने कार्य कर रही थी। तो समझा जाता है कि वे दूसरे घर के काम भी भगवान के अभ्युदय के लिए ही थे। दधी का बिलोना यशोदा आप ही क्यों करने लगी? इसलिए सुखदेव जी ने श्लोक में यशोदा को नंद गेहिनी कहा है, जिसका भावार्थ है कि भावार्थ है कि गेहिनी यानी घर वाली का दधी बिलोना यह आवश्यक कर्तव्य है। यहाँ पे यशोदा जी को नाम दियो है नंद गेहिनी। गेहिनी मतलब नंदराय जी की घर वाली। तो जो घर वाली हो वो दधी मंथन करे वो एक आवश्यक कार्य है वाको, में कोई आश्चर्य नहीं है यूं। तो ये श्लोक में इतना ही आयो कि एक दिन ऐसो हतो जब यशोदा जी के जो दासियां हती घर में, 4 प्रकार की दासियां बताई, वो सब दासियां अपने अपने कार्य में लगी हुई थी। तो यशोदा जी ने विचार्यो कि चलो ये सब अपनो अपनो कार्य कर रही हैं, तो आज दधी मंथन मैं ही कर लूं। ये विचार करके आप दधी मंथन करवे के लिए करवे लगी यूं। देखो आभासार्थ है वापसु एवं संसार व्यापृति रपि भगवदीया नाम भगवद गुण गानार्थमेव जाते त्याह। आभासार्थ है कि भगवत भक्तों की संसार आसक्ति भी भगवत गुणगान के लिए ही होती है, उसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। या मैंने पहले से लेके 10 श्लोक, तो वो 10 भक्ति के प्रकार में अपन को आगे बढ़ेंगे और श्री वल्लभ प्रभु जा प्रकार सुस्पूर्णा करेंगे तो मैं बताने का प्रयास करूंगी। अभी तो मुझको भी खुद को समझ में नहीं आ रही है। वैसे देखे जाओ ना तो ये पहलो श्लोक श्रवण भक्ति अपन की भक्ति गिनावे ना, तो नवधा भक्ति को प्रकार, नवधा भक्ति में आगे जो कारिका में जो प्रकार बतायो, कारिका में जो प्रकार बतायो हमें ये बतायो कि कैसे प्रकार के भक्त हैं और उनके लिए मतलब कैसे प्रकार की भक्ति है। तो तामस तामसी, तामस राजसी, तामस सात्विकी, सात्विक सात्विकी, सात्विक राजसी, सात्विक तामसी, और राजस राजसी, राजस सात्विकी, राजस तामसी, ये 9 प्रकार के भक्त हैं। तो उनके उनके उनमें भक्ति होनो या मतलब उनकी उनको भक्ति होनो, ऐसे जीव को ठाकुर जी में प्रीति होनो, ठाकुर जी में भक्ति होनो, तो उनके प्रकार की भक्ति यहाँ पे है। और ऐसे नवधा भक्ति को प्रकार ये बताए हुए जैसे श्रवण, स्मरण, कीर्तन, वंदन, अर्चन, पाद सेवन, फिर है पाद सेवन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति हैं। तो श्रवण, स्मरण, कीर्तन, फिर आएगा पाद सेवन, अर्चन और वंदन, नहीं पहले वंदन, पाद सेवन और अर्चन, फिर आएगा दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, और छेली आएगी प्रेम लक्षणा भक्ति। तो इससे 10 प्रकार की भक्ति हैं। तो इन 10 प्रकार की भक्ति में ये पहले 10 श्लोक जो आएंगे वो 10 प्रकार की भक्ति के हैं। तो हमें प्रथम अब श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 जो आवे ने ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तीनों। जैसे वंदन, अर्चन और पाद सेवन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ऐसे प्रकार से। तो ये आगे जैसे श्लोक आवे वह प्रकार से ये सब एक दूसरे से तीनों श्लोक जुड़े हुए आएंगे। या मैं कह रहे हैं कि जहाँ प्रकार से वर्णन आगे दियो है, श्लोक दूसरो अपन अभी शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी समय भी हो जाएगा। या मैं इतना समझ को है कि 3 श्लोक एक साथ होंगे तब या को मेरे को लगे वर्णन अपन अच्छे सुंदर खुलासाबद्ध। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तीसरा श्लोक तो बड़ो ही बड़ो है, 3 पेज को, गजब। तीसरा श्लोक 3 पेज को है।
वो दूसरो श्लोक भी इतो बड़ो है, पण थोड़ो छोटो, इतो बड़ो नहीं है। तो अपन आज यही रखे कि श्री नंदराय जी के घर में, यशोदा जी के घर में कैसे प्रकार की दासियां, कितने प्रकार की दासियां आती, तो कह रहे हैं 4 प्रकार की आती। एक तो गौशाला और सब चीज जगह को साफ सफाई करने वाली, और ठाकुर जी के कार्य भी करने वाली थी। एक यशोदा जी की सखियां हैं, और एक नंदराज जी की दासियां हैं, और एक ऐसी हैं जो घर के कार्य करने वाली हैं। तो ये सब अपने अपने कार्य कर रही हैं। तो यशोदा जी ने विचार किया कि लाओ मैं खुद ही दही बिलों, क्योंकि तो यशोदा जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि खुद ही दही बिलोवे लगी। तो यहाँ पे यशोदा जी को नाम दियो है कि नंद गेहिनी, यानी नंद के घर वाली है ये। तो घर वाली ये कार्य करे, हमें क्या आश्चर्य बताया। ठीक है, श्री वल्लभाधीश की जय हो। અદભુત બતાવ્યું છે આજનો તો જે યશોદાજીનો તાપ બધાવા માટે જે દોડાવે છે તાપ કેવી રીતે વધે એના માટે એમ કે ઠાકોરજી કે આને તપ કરાવું તો આના દોષ નિવૃત્ત થાય। તો એ બહુ ગજબની વસ્તુ છે કે આપણે એમ વિચાર કરીએ કે ઓહો કે આટલું મારે કરવું પડે છે ને આમ છે ને તેમ છે, પણ એ પેલું એ છે ને પદ રાજભોગનું છાક લઈને ગોપી જાય છે, તો એટલો બધો તડકો ને આવે છે ને, ઠાકોરજી ત્યાં બિરાજે છે ને રસ્તો ભૂલી જાય છે। તો જઈને ઠાકોરજી, જો કે મને પદ નથી યાદ પદના શબ્દો, પણ એનો ભાવાર્થ થોડો ધ્યાન છે એમને કે ઠાકોરજીને શોધતે શોધતે એટલે પરસેવે રેબઝેબ થઈ જાય છે, અને ઠાકોરજી તો આટલા વનમાં ક્યાં બિરાજતા હોય એ ખબર ન હોય, પણ એ શોધતે શોધતે જાય છે છાક લઈને, ત્યારે કહે છે કે યશોદાજીએ છાક મોકલાવી છે। તો એમ કે હું તો આપને શોધી શોધીને થાકી ગઈ। तो ठाकुर जी पहला तो इन्हें माथा पर थी छीको के ते पहले तू ये वजन दे दे मेरे को नीचे रख दो, પછી वजन नीचे रखे, फिर अपने पीताम्बर से ठाकुर जी वाके मुखारविंद में पसीना की बूंद पोंछ रहे हैं कि रुक जा मैं तेरे पसीना पोंछ। રાજભોગ ચાખો પદે ને जैसे टेर टेर हो हाँ राजभोग चाको, हाँ टेर, मैं कहूँ ना मैंने बहुत टाइम से अभी सुनो नहीं ना, तो ध्यान नहीं आ रहा। उष्ण काल को है ना यासु, उष्ण काल को है यासु। टेर टेर हो हारी। ठाकुर जी कह रुक जा मैं पहले तेरे पसीना तो पोंछ दूं, फिर तू कहियो कहा छाक लाई ने कहा तू ढूंढ रही थी ने कहा घूम गई थी, ये मैं तो भूल ही पड़ गई वन में तुमको ढूंढते ढूंढते, तुम कहाँ जाके बैठ गए हो। तो तू पहले छाक दे दे तू मेरे को, इनके वजन तेरे माथे पे से उतारूं। बहुत सुंदर पद है, मतलब ठाकुर जी श्रम क्यों, अपन ठाकुर जी के लिए श्रम करें ना तो ठाकुर जी को बहुत अच्छो लगे। हठ नहीं करनो पर श्रम करनो, हठ नहीं करनो ठाकुर जी से श्रम जरूर करनो। अपन यो सोचे कि ने यहाँ पे हाँ वो दान घाटी छाक लाई वो अलग है, पर छाक कोई पद है दूसरो। वो टेर टेर हो हारी बताई ना मोनाली ने, वो वालो पद है। हाँ जी। हाँ तो मतलब अपन का है कि ठाकुर जी के लिए श्रम करें तो ठाकुर जी विचार के देखो ये मेरे लिए कितना समय दे रहे है, मेरे लिए कछु कर रहे हो। कहे ना कि अपन एक कदम आगे बढ़ाओ तो ठाकुर जी 4 कदम आगे बढ़ाओ। तो ऐसी स्थिति है ठाकुर जी के, अरे तूने मेरे लिए किया ना। मैं सेन को पद भी है ना, जोई जोई भावे सोई सोई लीजे, तिहारे काज कर कर लाई मेरो सुफल श्रम कीजे। कि मेरो सुफल श्रम में मैं आपके लिए कर करके लेके आ रही हूँ, तो आप कृपा करके औरोगो। तो ये मतलब अपन मेरो श्रम कियो हुआ आप अंगीकार करो, तो मतलब मेरो श्रम तो वो एक ताप है, क्योंकि श्रम करेंगे ना तो गर्मी आएगी ना शरीर में। और गर्मी ताप को एक स्वरूप है, हम तो अलग अलग प्रकार से ताप ढूंढते रहे कि हाँ भैया प्रकार से ताप कर रहे हैं अपन। तो वो ताप जब ठाकुर जी वह प्रसन्नता सु सामग्री अंगीकार करें, मनोरथ अंगीकार करें, वस्त्र अंगीकार करें, श्रृंगार अंगीकार करें, और फिर वो दर्शन करके अपन को जो आनंद आवे, वो एक मतलब ये हो जाए कि अरे अपने कहे ना कि अरे अपने बच्चा के लिए अपन ने कछु किया या जाके के लिए अपन ने करे, तो वो जब आनंद से वह चीज को ग्रहण करे, वह चीज को अपनावे, फिर वह की बड़ाई करे, अरे वाह तेने बहुत अच्छो बनाए या बहुत अच्छो कियो, तो अपन की सारी थकान दूर हो जाओ। वाह तेरे को अच्छे लगे न बस अपने सारी थकान दूर हो गई।
तो ऐसा प्रकार है कि ठाकुर जी जब ये कहे ना कि वाह क्या सुंदर बनायो, वो कहे ना ये सब पदन में इतनो सुंदर सुंदर सब आवे के स्वाद ले ले अरोगे, या बखान करते जा रहे हैं और अरोगते जा रहे हैं, ये सब भी पद में कुछ में आवे है कि ठाकुर जी अरोगते जा रहे हैं और बखान करते जा रहे हैं। और पद तुमको याद रहे नहीं है तो ध्यान नहीं है तो सब, तो वो ऐसा भी प्रकार है। तो वो सब है कि भाई ठाकुर जी कभी माता की गोद में विराज के अरोग रहे हैं, कभी नंदराय जी अरोगा रहे हैं, तो है ना ये जय मत कान करत किलकारी, वो है कि ठाकुर जी खेलते जा रहे हैं, अरोगते जा रहे हैं, तो वो माता उनको भी अरोगावे के लिए दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, कि ये ले ले, अपन ना अपन छोटे बच्चा के पीछे पीछे थाली लेके दौड़ना पड़े कि अरे खा ले, वो एक कोर खावे और 10 कदम दौड़े, फिर दौड़ता हुआ आवे, फिर खवावे, फिर दौड़े, तो कभी कभी के पीछे पीछे भी दौड़ना पड़े, कभी तो दौड़ के जावे तो आवे ही नहीं पाछो, तो आके पीछे थाली लेके दौड़ना पड़े। तो ऐसा सब मतलब बाल लीला में, और ये ताप के प्रकार यहाँ में बताया। आज ये जानने मिलो कि ठाकुर जी दौड़े क्यों। ठाकुर जी ने दौड़े, ठाकुर जी हाँ आए तो मैसेज भी चलोगे और फोन और आ गया बीच में। यानी कीर्तन लिख के भेजो दिव्येश ने। हाँ, तुमको टेर टेर में हारी, कहाँ जो रहे अबलो मन मोहन, ले हो न छाक तुम्हारी। जल्दी से ले ले छाक में, तो छाक लेते लेकिन थक गई। भूल परी आवत मार्ग में, क्यों न पेंडो पायो। क्या है मार्ग न મળ્યો, पेंडो એટલે रस्तो, मैं कहीं रास्ता नहीं मिलो, मैं तो भूल गई कहाँ मार्ग ही नहीं मिल रहा कहीं। बूझत बूझत यहाँ लो आई, तब तुम वेणु बजायो। मैंने ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आई, तब जाके तुमने वेणु बजाए, तो वेणु सुन के मैं यात्रा आई। देखो मेरे अंग के पसीना, उनको अंचल भीनो, परमानंद प्रभु प्रीति जान के, हाय आलिंगन कीनो, धाय आलिंगन कीनो। बढ़िया। तो ऐसा है कि ठाकुर जी अपन को श्रम भी करावे तो अपने दोष की निवृत्ति के लिए करावे। ये एक वस्तु बहुत बड़ी समझ में आई हमें आज, कि अपनो दोष हुए तो वाको निवृत्त करावे के लिए ठाकुर जी अपन को श्रम करावे। और श्रम होएगो तब अपन साधन छोड़ देंगे कि अरे अब हमारे पास कोई मतलब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचे हुए, अब तो आपकी शरण, यानी तुरंत शरण स्वीकार ले अपन कि हम आपके शरण है, या अब हम मतलब ये कैसी मतलब चीज है कि हम आपके बिना कौन या को पार करेगा। ये तुरंत अपने दीनता वाली भावना आ जावे, ताप होते ही दीनता आ जावे, क्योंकि दोष हट जाएगा तो तुरंत दीनता आएगी। ये प्रकार बताया कि ठाकुर जी के पीछे दौड़नो ये एक तप है। तो यशोदा जी जो दौड़े वो तप है, वो श्रम साध्य तप। जब श्रम होएगा वाकू तप केवे, तब जाके दोष निवृत्त होए। ये चीज बहुत ही बढ़िया आई, बहुत गजब की बात बताई, खूब सुंदर। वल्लभाधीश की जय हो।